हेलो व्यूअर्स और स्वागत है आपका देसी कोडिंग एकेडमी में। आज हम बात करेंगे मेथड्स इन जावा की। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट आर मेथड्स इन जावा, व्हाई डू वी यूज़ मेथड्स, हाउ डू वी डिफाइन एंड यूज़ मेथड्स और फाइनली इसका एक एक्लिप्स में प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझ के कि मेथड होता क्या है। अ मेथड इन जावा इज़ लाइक ए फंक्शन, इट इज़ लाइक ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि हम एक कोड ब्लॉक लिख लेंगे जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और ये कोड ब्लॉक हम अपने प्रोग्राम में कहीं से भी कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। तो ये होता है मेथड। एग्जाम्पल ये समझें कि सपोज़ मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे एक यूज़र से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और उनका सम प्रिंट करना है। तो मैं इसे लिखूँगा num1 इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, num2 इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 और फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम। अब सपोज करें कि यही काम मुझे प्रोग्राम में दोबारा करना है, तो मुझे दोबारा ये लाइन ऑफ कोड्स लिखनी पड़ेंगी। num3 इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, num4 इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, दोबारा से सम लिखना पड़ेगा, दोबारा से प्रिंट करना पड़ेगा। तो मुझे सेम काम करने के लिए मल्टीपल टाइम्स सिमिलर लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। बट यहाँ पे हमारे मेथड्स काम आते हैं। मेथड्स हमारा काम आसान ऐसे करते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैं जब भी कॉल करूँ वो इनपुट ले ले यूज़र से, और मेरे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे मैं जब भी कॉल करूँ वो दो इनपुट्स का सम निकाल ले और उसे प्रिंट कर दे। तो टेकिंग इनपुट को मैं बोलूँगा मेथड 1 और कैलकुलेटिंग सम एंड प्रिंटिंग को बोलूँगा मैं मेथड 2। तो पूरे प्रोग्राम में जब जब मुझे इनपुट लेना होगा मैं टेक इनपुट वाले मेथड को कॉल कर लूँगा, और जब जब मुझे सम कैलकुलेट करके प्रिंट करना होगा तो मैं मेथड 2 यानी कि कैलकुलेट सम वाले मेथड को कॉल कर लूँगा। मुझे इनपुट लेने के लिए और सम कैलकुलेट करने के लिए बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ब्लॉक ऑफ कोड लिख के उसे बार बार मैं कॉल कर सकता हूँ। तो ये होता है मेथड्स का इम्पोर्टेंस। अब इसको देखिए, अगर ये कुछ ऐसा होता तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती। पहले मैंने टेक इनपुट को कॉल किया, कैलकुलेट सम एंड प्रिंट को कॉल किया, इनपुट ले लिया हमने, सम और प्रिंट कर दिया। बाद में प्रोग्राम में फिर से मुझे इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ी, मैंने फिर से टेक इनपुट को कॉल किया और कैलकुलेट सम एंड प्रिंट को कॉल किया उसे प्रिंट करने के लिए। तो मुझे सेम लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखनी पड़ी, मैंने मेथड बनाया और मेथड को यूज़ कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं कि मेथड्स को जावा में डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। जावा में जब हम मेथड डिफ़ाइन करते हैं तो हमें 5 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, फिर स्टैटिक कीवर्ड, रिटर्न टाइप, मेथड का नाम और पैरामीटर्स। इसमें से एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक कीवर्ड और पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। एक्सेस मॉडिफायर 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अगर आप पब्लिक डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब ये मेथड कहीं से भी एक्सेसिबल है, इनसाइड एंड आउटसाइड द पैकेज बोथ। अगर आप प्राइवेट डिफाइन कर रहे हैं तो ये मेथड सिर्फ सेम क्लास में एक्सेसिबल है। अगर आप प्रोटेक्टेड डिफाइन कर रहे हैं तो ये सिर्फ सेम पैकेज और सब क्लासेस में अवेलेबल है। अब आते हैं स्टैटिक कीवर्ड पे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब कि ये जो मेथड है ये इस क्लास को बिलोंग करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को नहीं बिलोंग करेगा। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये मेथड्स ओवरराइड नहीं हो सकते हैं। तो ये क्लास के स्टैटिक मेथड्स होते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न टाइप की। रिटर्न टाइप इज़ सिंपल, जिस टाइप की वैल्यू एक मेथड रिटर्न करेगा हम रिटर्न टाइप में वो डालेंगे। अगर मेथड कोई भी वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो हम उसमें वॉइड डालेंगे। नेक्स्ट इज़ मेथड नेम। ये तो बहुत सिंपल है, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब हम जो मेथड का जो भी हम नाम रखना चाहते हैं वो हम मेथड नेम में लिखेंगे। और लास्टली आता है हमारा पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब हम मेथड को कौन से इनपुट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो हमारे पैरामीटर्स में आएंगे। तो इस तरह से हम मेथड को जावा में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर मुझे प्रीवियस एग्जाम्पल को एक मेथड में लिखना हो, फॉर एग्जांपल जिसमें मुझे
दो इनपुट वैल्यूज़ लेनी है और उन्हें सम कैलकुलेट करके प्रिंट करना है तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा। पब्लिक यानी कि पब्लिक है, स्टैटिक यानी कि ये स्टैटिक मेथड है, इंट मतलब ये इंटीजर रिटर्न करेगा, सम प्रिंट का मतलब कि ये नाम है मेथड का, दो वैल्यूज़ पैरामीटर्स में आ गई, हम सम कैलकुलेट करके प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया मेथड्स कैसे डिफाइन होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। अब चलिए इसका एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन इक्लिप्स पे देखते हैं। तो मेथड का एग्जाम्पल देखने के लिए मैंने एक नया क्लास बनाया है, इसका नाम है मेथड एग्जाम्पल। तो चलिए एक मेथड बनाते हैं जो कि दो नंबर्स का इनपुट लेगा यूजर से और उसका सम प्रिंट करेगा। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पब्लिक बना देते हैं, पब्लिक। स्टैटिक भी बना देते हैं, स्टैटिक। और ये रिटर्न अभी कुछ नहीं कर रहा है तो इसको वॉइड कर देंगे और इस मेथड का नाम लिखते हैं टेक इनपुट एंड प्रिंट। तो ये हमारा मेथड का डेफिनेशन स्टार्ट हो गया। अब हमें इनपुट लेने के लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गया। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। स्कैनर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इनपुट लेने से पहले लेट्स give a prompt to the user system.out.println enter first number। अब जो यूजर पहला नंबर एंटर करेगा उसे हम स्टोर कर लेंगे int num1 में scanner डॉट नेक्स्ट int मेथड यूज करके। अब आप देख रहे हैं स्कैनर क्लास का भी एक मेथड है। तो जैसे मैंने बताया था मेथड्स में सेम काम करने के लिए बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो सपोज मुझे एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है तो मैं स्कैनर क्लास के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, बार बार मैं सेम मेथड कॉल कर सकता हूँ। आई नीड नॉट राइट द कोड फॉर टेकिंग इनपुट। तो यहाँ से भी आपको एक मेथड का एग्जाम्पल दिख रहा है। ये एक स्कैनर क्लास का मेथड है नेक्स्ट इंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर हमने इनपुट ले लिया। अब दूसरा नंबर सिमिलरली प्रॉम्प्ट देके इनपुट ले लेते हैं यूजर से एंटर सेकेंड नंबर और इसको num2 बना देते हैं। हमारे पास दो नंबर्स आ गए। अब इसको सम प्रिंट करते हैं इसका। तो इंट सम इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है। और प्रिंट करने के लिए फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सम इज इक्वल टू प्लस सम। ओके। तो ये मेरा मेथड बन के तैयार हो गया। इस मेथड में मैंने क्या नाम रखा है मेथड का, टेक इनपुट एंड प्रिंट। सीधा सा नाम है, इसका मतलब ये दो नंबर्स इनपुट ले रहा है और प्रिंट कर रहा है सम। प्रिंट सम कर देते हैं सो दैट इट विल मेक मोर सेंस। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, पहला नंबर इनपुट लिया यूजर से, num1 में स्टोर कर लिया। दूसरा नंबर इनपुट लिया, num2 में स्टोर कर लिया। सम कैलकुलेट किया और सम को प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा मेथड बन के तैयार हो गया। अब ये स्टैटिक मेथड है, मतलब ये मेथड क्लास को बिलोंग करता है। तो इसको इसी क्लास से कॉल करेंगे। पहले मेन मेथड बनाते हैं क्लास का, पब्लिक स्टैटिक void main string args और इसको डिफाइन करते हैं। अब मुझे इस मेथड को कॉल करना है। चूंकि ये स्टैटिक मेथड है, इसी क्लास का मेथड है, तो मैं इसे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो क्या होता वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो मैंने टेक इनपुट एंड प्रिंट सम को कॉल कर दिया। अब इसे सेव करते हैं और लेट्स रन इट एंड सी हाउ इट वर्क्स। आउटपुट आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 10, एंटर सेकंड नंबर 20, इसने दे दिया सम इक्वल टू 30। अब मुझे सेम काम दोबारा करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम मेथड को दोबारा कॉल कर लूंगा। एक प्रिंट यहाँ पे डाल देते हैं सो दैट वी नो कि सेम मेथड इज बीइंग कॉल्ड। कॉलिंग मेथड अगेन। ठीक है। अब मैं
सेम मेथड को फिर से कॉल करूंगा, मुझे प्रोग्राम में एक बार और इनपुट लेना है और एक बार और सम कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। तो अब देखते हैं कैसे काम करेगा। लेट्स रन दिस और यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटर फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 30, सम इज 50। कॉलिंग मेथड अगेन एंटर फर्स्ट नंबर 20, सेकंड नंबर 45, सम इज 65। तो मुझे कोड एक ही बार लिखना पड़ा टेक इनपुट एंड प्रिंट सम का, और मैं उसे कितनी बार भी कहीं से भी प्रोग्राम में कॉल कर सकता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। तो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which can be reused multiple times in the same class or different classes based on the access modifier। ठीक है, अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये पब्लिक और स्टैटिक ऑप्शनल होते हैं और पैरामीटर्स भी ऑप्शनल होते हैं। तो पैरामीटर्स तो मैंने इसमें कुछ बनाया ही नहीं। तो पब्लिक और स्टैटिक अगर ऑप्शनल होते हैं तो इनको मैं हटा कर देखता हूँ ये कैसे बिहेव करेगा। अब मैंने पब्लिक और स्टैटिक हटा दिया, तो चूंकि मैंने स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया है, यहाँ पे आ रहा है एक एरर, कैनॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड। मैंने आपको बताया था स्टैटिक मेथड क्लास के मेथड्स होते हैं, बट नॉन स्टैटिक मेथड्स ऑब्जेक्ट्स के मेथड होते हैं। तो इनको कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करते हैं। लेट्स से मेथड एग्जाम्पल me इक्वल टू न्यू मेथड एग्जाम्पल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कॉल करेंगे me डॉट। सो ऑब्जेक्ट से कोई भी मेथड कॉल करना होता है तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और डॉट लगा के मेथड का नाम लिखते हैं, जैसे हमने इनपुट में किया। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर के मेथड को कॉल किया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। सिमिलरली मेथड एग्जाम्पल का हमने मेथड बनाया और me डॉट मेथड नेम से कॉल किया। तो अब इसे सेव करके रन करते हैं, ये सेम आउटपुट देगा, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एवरीथिंग विल बी द सेम। तो इसे बंद कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज से। हमने देख लिया कि पब्लिक और स्टैटिक तो ऑप्शनल थे और पैरामीटर्स भी ऑप्शनल थे, बट पैरामीटर्स काम कैसे करता है वो भी हमें जानना चाहिए। तो सपोज ये इनपुट नहीं ले रहा है यूजर से, सपोज दिस मेथड इज सपोज टू टेक टू नंबर्स एज इनपुट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम वेरेवर इट इज कॉल्ड, और वहां से इसे सम प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे नंबर भेजूंगा इंट ए और इंट बी, और स्कैनर से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है तो हम स्कैनर वाला कोड हटा देंगे। ठीक है, इंटीजर ए और इंटीजर बी इसे पहले से इनपुट आर्ग्यूमेंट्स में मिल रहा है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए सीधा a प्लस बी कर देंगे। और जब भी हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं तो मुझे कॉल करते टाइम दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे सेम टाइप के। तो इंट ए इंट बी दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैं दो इंटीजर्स भेजता हूँ 20 एंड 30, और यहाँ पे मैं दो इंटीजर्स भेजता हूँ 10, 5। अब इसे रन करके देखते हैं हाउ डज इट वर्क। आप देख सकते हैं इस बार इनपुट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैंने मेथड को कॉल किया था 20, 30, इसने सम इक्वल टू 50 कर दिया। कॉलिंग मेथड अगेन, फिर मैंने 10 और 5 की वैल्यू भेजी तो इसने सम 15 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम पैरामीटर्स को भी यूज कर सकते हैं मेथड्स में। इन मेथड्स को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड मेथड्स। ओके, और इन्हें हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेथड के डेफिनेशन में जो पैरामीटर्स डिफाइंड हैं, इनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर वैल्यू देनी होती है कि क्या वैल्यू आने वाली है, और जो हम यहाँ से एक्चुअल डेटा भेजते हैं इनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। तो इस तरीके से आप अपने क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, जो आप डिफरेंट वेज से कॉल कर सकते हैं, क्लास के अंदर से, क्लास के बाहर से, बट दिस इज द फंडामेंटल ऑफ हाउ यू शुड डिफाइन ए मेथड। तो यहीं हम अपना ये ट्यूटोरियल खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बने रहें, मैं ऐसे ही फंडामेंटल जावा के वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।